की सबसे मच अवेटेड खबर के साथ कि प्रदेश में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, तो जल्द ही आपका जो इंतजार है प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का वो खत्म होगा। जी हां, विधायक दल की बैठक से पहले जेपी नड्डा एक अहम बैठक लेंगे। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधायकों के साथ वर्चुअली संवाद वो करने वाले हैं। कल चूंकि विधायक दल की बैठक हो सकती है, ऐसे में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे जयपुर आएंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में बागी होकर जीते कुछ विधायक शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भव्य और ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा का आना प्रस्तावित है। सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमंत शर्मा समेत अन्य राज्यों के सीएम मौजूद होंगे और भाजपा की जीत में शामिल कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रहेगी। साधु संतों, महंतों और समाज सेवियों की भी उपस्थिति रहेगी। भाजपा नेता लगातार इन्हीं तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो एक तरफ तैयारी जारी है पार्टी के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान की, और इसी लिहाज से पर्यवेक्षक जो है उनकी नाम सामने आ चुके हैं। पर्यवेक्षकों का जयपुर आने का इंतजार है। राजनाथ सिंह, जो कि इससे पहले स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के हक में वोट मांगते हुए नजर आए थे, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी के साथ राजस्थान के ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचेंगे और मनोस्थिति को टटोलेंगे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी। लेकिन इससे पहले विधायक दल की बैठक तो होनी है। शनिवार और रविवार का दिन इस लिहाज से, सवाल के जवाब के लिहाज से कि राजस्थान की कुर्सी को संभालेगा कौन। भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है, लेकिन राजस्थान की जीत का सरताज कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे साथ में सहयोगी अश्विनी जुड़ के हैं। अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, ये बताइए, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर के इंतजार है, क्योंकि बैठकों के जरिए ही जो मनोस्थिति है उसका पता लगता है। पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, लेकिन जेपी नड्डा आज सभी के साथ एक वर्चुअल मुलाकात विधायक दल की बैठक से पहले करने वाले हैं। गहमा गहमी दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली तक बढ़ गई है हलचल। अश्विनी, देखिए, जेपी नड्डा जब प्रत्येक विधायक से कॉन्फ्रेंस में मिल रहे हैं तो ये मान लीजिए कि हर एक विधायक से वो एक विश्वास में लेना चाहते हैं हर एक विधायक को, ताकि कोई गुंजाइश ऐसी नहीं बचे। क्योंकि लगातार जो राजस्थान से खबरें आई वो भाजपा आलाकमान की थोड़ी चिंता की खबरें थी। तो राजस्थान जाने से पहले या ये कहें विधायक दल की बैठक बुलाने से पहले ये मान लें कि भाजपा आलाकमान प्रत्येक विधायक से बात करके उसको विश्वास दिलाना चाहता है कि भाजपा उसके साथ खड़ी है, वो भाजपा के साथ खड़ा है और वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए जिससे कि उसको खुद को कोई परेशानी हो या भाजपा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। तो निश्चित तौर पर ये भी मान लीजिए जब पार्टी का मुखिया किसी विधायक से बात कर लेता है तो इस गुंजाइश कम हो जाती है कि विधायक कोई इधर उधर की बात करे, असहमति की बात करे या कोई और चीज़ें करें। ये सब पार्टी की उन सब तैयारियों में जो एहतियातन तैयारी कोई पार्टी करती है किसी भी स्टेट को अपने हाथ में लेने से पहले, किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री चुनने से पहले, ये उससे पहले की तैयारियां हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा के पास 115 विधायक हैं और बाकी जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी ओर से भी एक सहमति पत्र भाजपा को दे दिया गया है। भले ही सीपी जोशी को दिया गया हो और कुछ विधायकों ने दिल्ली में जेपी नड्डा को सौंपा हो कि वो भाजपा के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, बिना किसी शर्त के साथ हैं। तो भाजपा अपने उन विधायकों को भी टटोल लेना चाहती है कि उनकी कोई किसी तरह की शर्त तो नहीं है। जी, लेकिन अश्विनी, एक बड़ी बात यह है, चलिए ये तो जिक्र होता रहेगा कि विधायक दल की बैठक और नाम का इंतजार मुख्यमंत्री का सभी को है, लेकिन साथ ही साथ ये भी इंतजार है क्योंकि जिस तरह की इनपुट और जानकारियां जयपुर से सामने आ रही है, जो शपथ ग्रहण का समारोह है वो बहुत ज्यादा लैविश, बहुत भव्य इस बार किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और तमाम बड़े चेहरे जो कि पहले स्टार प्रचारकों के तौर पर राजस्थान के रण में नजर आए थे, वो फिर से जुटेंगे और उसके बाद में एक आह्वान किया जाएगा कि डबल इंजन की शुरुआत राजस्थान में हो रही है। निश्चित तौर पर अगर तीनों ही राज्यों में अलग अलग दिन ये शपथ ग्रहण समारोह नए मुख्यमंत्री का होता है तो भाजपा के सभी बड़े नेता, भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और अपने नए जो मुख्यमंत्री, जो विधायक दल का नेता होगा उसको शपथ दिलाएंगे। एक संदेश भी भाजपा के लिए होगा, बाकी राज्यों के लिए होगा और ख़ास तौर पर एक सरकार बदलने का जो संदेश जाना चाहिए उसकी भाजपा की कोशिश है कि कैसे एक संदेश जाए, कैसे आम लोगों को लगे कि अब राजस्थान में मुखिया बदल गया है, सरकार बदल गई है, राज बदल गया है, ये एक संदेश देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने प्रचार के दौरान भी कई सभाएं की थी, लगातार अलग अलग इलाकों में, क्षेत्रों में राजस्थान के, लगभग पूरे राजस्थान को प्रधानमंत्री ने कवर किया था। तो जब
अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि लगातार कमल पे और प्रधानमंत्री के नाम पर ही राजस्थान में चुनाव हुआ, तो प्रधानमंत्री खुद अपने एक पार्टी के वर्कर को, विधायक को वहाँ बिठाएंगे कि भाई राजस्थान उसको संभलवाएंगे, कि नीचे तक मैसेज रहे, पार्टी के दूसरे लोगों में मैसेज रहे, पार्टी के विधायकों में मैसेज रहे, और एकजुटता के साथ काम करने का सरकार में जो लगातार पिछले 5 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं भाजपा एक कोशिश करेगी कि अगले 5 साल वैसा नहीं होंगे जो कांग्रेस में पिछले 5 साल गुजरे। अश्विनी, ये बताइए, क्योंकि तमाम सारी चीजों के बीच में एक जो सबसे बड़ी बात यह है वो है गहमागहमी की जो इस समय चल रही है। हालांकि बाड़ेबंदी की जो खबरें हैं उसको सबने खंडित किया है, सबने उसका इनकार उससे किया है, लेकिन जो विगत दिनों नजर आया, हालांकि 6ठा दिन है आज जीत के बाद का और मुख्यमंत्री के नाम का अब तक इंतजार जो चल रहा है पार्टी के भीतर, जितनी सारी दावेदारियां हैं, उन सभी दावेदारियों से ऊपर उठकर क्या इस चीज को वरीयता देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस 115 सीटों के साथ में है कि अगर किसी को नाराज किया जाता है या फिर वो जिम्मेदारी नहीं दी जाती जिसके लिए वो कंपीट कर रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में जो सीटें हैं उसको लेकर के किस तरह से कोशिश करेंगे उन्हें साधने की, ये चीज जानते हुए कि जो एकजुटता है वो बनी रहे, वो मैसेज जनता में नहीं जाए? देखिए, पूरे राजस्थान भर में अभी तक भाजपा में ऐसा नहीं दिखा है। एक बाड़ेबंदी की जो बातें आई थी वो जरूर पूरी प्लानिंग जो बताई गई, और एक पूरे गुट द्वारा दिल्ली को फीड किया गया कि अलग अलग इलाकों में 5-5, 7-7 विधायकों को रोकने का अलग अलग होटल्स में एक प्लान था, और फिर ये बताया जाता दिल्ली को कि इतने लोग इन होटल्स में और यहाँ हमारे पास हैं, तो वो एक ताकत दिखाने की बात थी, वो फीड किया गया। लेकिन खुद वसुंधरा राजे ने दिल्ली आकर उस बात को क्लियर किया कि वो पार्टी लाइन पर हैं, ऐसी कहीं दिक्कतें नहीं है। हालांकि जो विधायक, उनके फादर ने जो बयान दिए वो सब मीडिया में है, सबने सुने, सबने देखे, लेकिन फिर भी उसकी गुंजाइश बहुत कम है। भाजपा के पास उतना मैंडेट है कि सरकार बनाए, कुछ विधायक अगर रुक भी जाते हैं, नहीं भी आए, तो भी भाजपा के पास ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं आती है। ऐसी स्थिति में कोई भी विधायक ये नहीं चाहेगा कि वो अपना जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर है, उसको खराब करे, वो कोई ऐसी स्थिति पैदा करे जो पार्टी के लिए मुश्किल वाली हो और पार्टी भविष्य में उसको कभी कंसिडर नहीं करे। तो मुझे मुश्किल लगता है महंत बालकनाथ योगी का जो पूरे सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बनने के लिए जो पूरा अभियान चल रहा था, बहुत सारे चहेतों ने लगातार, अभी भी देखेंगे कहीं कोई भी ये लिखता है कि कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो बहुत सारे जवाब जो आते हैं महंत बालकनाथ के आते हैं। कहीं ना कहीं ये भी आता है कि राजस्थान में जो अपराध की छवि, जिस तरह गोगा मेडी वाली घटना हुई, तो लोगों ने उस घटना को लेकर, उनकी खबरों को लेकर जो कमेंट आए, तो महंत बालकनाथ को लेकर आए, क्योंकि यूपी में आदित्यनाथ योगी की छवि दिखती है। पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर बालकनाथ योगी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो सब चाहने वाले लोग जो हैं वो भाजपा के खिलाफ भी कमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी भाजपा खिलाफत वाली चीज़ें जो हैं वो ट्रेंड हो सकती हैं। तो ये बातचीत भी महंत बालकनाथ योगी और आलाकमान के बीच हुई है, और इसी के तहत महंत बालकनाथ योगी ने खुद एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि वो अभी और सीखना चाहते हैं। वो सब जो जितना सोशल मीडिया पे चीज़ें चला रहे हैं सब लोग, उसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। तो बहुत सॉफ्ट भाषा में महंत बालकनाथ ने बताया कि उसको नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो पार्टी लाइन से बाहर है या पार्टी लाइन से, महंत बालकनाथ योगी हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों, दिया कुमारी हों, वसुंधरा राजे हों, जितने नाम चल रहे हैं, जितने नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में राजस्थान में हैं, वो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर अपना नाम चलवा रहा हो या फिर पार्टी लाइन से पूछकर या वहाँ से एक संदेश लेकर कोई नाम चलवा रहा हो। मीडिया है, जनता है, वो सोच रही है, नाम लगाने की कोशिश कर रही है कि कौन आदमी हो सकता है, कौन किस खांचे में फिट बैठता है, कौन किसका आदमी है, भले ही ओम माथुर हो, ओम बिड़ला हो, सबके नाम इसमें आए कि वो हो सकता है। और उसके साथ में तर्क दिए गए कि ये क्यों मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये इनके खास इसलिए बन सकते हैं, इसके विरोधी इसलिए बन सकते हैं, ये इसलिए नहीं बनेंगे कि वसुंधरा जी इनके बहुत खिलाफ है। तो सारी बातें हुई हैं। पूरे अगर राजस्थान के पूरे गणित को देखा जाए तो एक एस्पेक्ट जो मुख्यमंत्री जो पूर्व में रही वसुंधरा राजे 2 बार, उनको लेकर एक एस्पेक्ट बनता है, उसी को लेकर सब चीज़ें हैं और उसी को लेकर दिल्ली तक बात आई, गुटबाजी हुई। लेकिन ऐसा लगता है दिल्ली तक बात आने के बाद, वसुंधरा राजे के सफाई देने के बाद या आलाकमान से मंत्रणा करने के बाद, ऐसी संभावनाएं, ऐसी मुश्किलें भाजपा को राजस्थान में नहीं आने वाली हैं। और जेपी नड्डा हर विधायक से बात कर उससे जान लेना चाहते हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है। और जब कोई पार्टी का मुखिया किसी विधायक से बात करेगा तो ये मानकर चलिए कि विधायक न तो झूठ बोलेगा और ये भी बताएगा कि उसे किससे बात हुई, उसके पास किसका फ़ोन आया,
क्या करने के लिए कहा गया, वो सब बातें भी निश्चित तौर पर जेपी नड्डा के पास आ जाएंगी। बिल्कुल, अश्विनी मंथन का समय दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी जब लगातार कोशिशें विधायकों की मन की बात जानने की गई तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आया था। हाईकमान की ओर से भी शुक्रिया अश्विनी, इस पूरी जानकारी के लिए साथ